यह कहानी एक रूबी नाम की लड़की की है जो कि एक टेंट वाले के साथ ऐसे फंसी कि उसकी लाइफ बन गई। उन दोनों ने मिलकर जवानी के बहुत मज़े लिए। रूबी खुद बताती है कि कैसे पिछले महीने मेरे मामू की शादी थी तो मैंने ढेर सारी शॉपिंग करके और लगभग 3 दिन पहले ही मामू के घर पहुंच गई। मेरे 2 मामू हैं, लेकिन बड़े वाले की शादी हो गई थी तो छोटे मामू बचे थे। मैं जैसे ही मामू के घर गई तो वहाँ ढेर सारे मेहमान आए हुए थे। मैं थोड़ा शर्मीली टाइप के हूँ तो मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन मेरे मामू के सामने एक कच्ची मिट्टी का घर बना हुआ है तो मैं शाम के टाइम बाहर निकली तो उस घर में एक लगभग 20 साल का लड़का मेरी और कुछ ज़्यादा ही देख रहा था। मुझे लगा कि शायद मैं पहली बार आई हूँ तो मुझे देख रहा होगा, लेकिन मैं बार बार देख रही थी कि वह कुछ भी काम करता तो मेरी ओर देखता रहा। उसका देखना भी अच्छा बनता था क्योंकि मैं मामा की शादी में आई थी तो कुछ ज़्यादा ही बन ठन के आई थी। मैंने रेड कलर की चोली और रेड कलर की ही घाघरा खरीदा था और मेरी बचपन से आदत थी कि मैं चाहे बाज़ार जाती चाहे कॉलेज में, मैं हल्की अपने ओठ पर लिपस्टिक ज़रूर लगाती हूँ जिससे मेरे ओठ सपाट रहते हैं और लोगों में आकर्षण ही बना रहता है। शायद वह लड़का मेरे होठों पर ही मर मिटा था, लेकिन मैं उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और मैं मामा के घर लौट आई। रिश्तेदार थोड़ा ज़्यादा थे तो मैं उनमें ही बिजी हो गई। अगले दिन सुबह सुबह बारात जानी थी तो मैं थोड़ा जल्दी उठी और खुद को ठीक किया, अच्छे अच्छे कपड़े पहने। माँ ने बोला कि हिसाब से खाना पीना क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो मैंने ज़्यादा खाना नहीं खा रही थी। शाम को 4 बजे मामू की बारात जानी थी तो मैंने माँ से बोली कि माँ मुझे भी जाना है, तो माँ ने बारात जाने से मना कर दिया। यह बात मेरे मामू सुन रहे थे तो बोले कोई नहीं, जाने दो, क्या हुआ, वैसे भी आजकल लड़कियां जाने लगी हैं, नया फैशन आ गया है, तुम भी दादी पुराने ख्यालों में उलझी पड़ी हो। तो माँ चिल्लाते हुए बोली ले जाना तो ले जाओ, कोई बात नहीं। मामू बोले ठीक है, तुम तैयार होकर मेरी गाड़ी में बैठ जाना। मैं तो जैसे खुश हो गई थी कि चलो कहीं और घूम जाऊंगी। वैसे सिर्फ मामा के ही अलावा कहीं और जाती नहीं। सारी रस्में पूरी हो गई और मामू की बारात शाम को 7 बजे निकल पड़ी। मामू दूल्हे के लिबाज में एकदम सलमान खान लग रहे थे। करीब 1 घंटे के सफ़र के बाद बारात पहुंची और मैं उतरी तो एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ था। शायद बारात जल्दी पहुंच गई थी तो टेंट वाला भी टेंट लगा रहा था। टेंट में कई सारी कुर्सियां पड़ी थी तो मैं और बहुत सारे लोग उन सभी कुर्सियों पर बैठ गए। मेरे बाजू में ही टेंट वाला खड़ा होकर पाइप लगा रहा था और बार बार मुझे घूरे जा रहा था, जैसे उसको लग रहा था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। कई बार तो उसने पाइप लगाते लगाते मुझे टच भी किया। मुझे अजीब लगा, जैसे किसी ने मेरे शरीर पर गुदगुदी किया हो। मैंने एक बार उसकी ओर देखा, वह लड़का बड़ा स्मार्ट था, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ से गायब हो गया। मेरी नज़रें उसको ढूंढने लगी। फिर मैंने अचानक देखा कि वहीं लड़का दूसरे किनारे पर पाइप लगा रहा था। उसके बाद नाश्ता आया, सब ने नाश्ता किया और मामा मामी के घर बाकी रस्में पूरी करने के लिए चले गए। किसी कारण बस मामी के घर नहीं जा पाई और मैं उसी टेंट में बैठी रही। लगभग सारे बाराती इधर उधर खाने में लगे थे और मैं उसी चेयर पर बैठी रही, लेकिन वह टेंट वाला तो जैसे ही मुझे देखकर पागल ही हुआ जा रहा था। मैं भी एकदम जवान थी और मेरी नई चोली में से उठे हुए मेरे छोटे से गुब्बारे, जिन्हें देखकर वह आंखें भर रहा था, और मेरे घुटनों तक पहना हुआ घाघरा जैसे मेरी बदन की नुमाइश कर रहा था। करीब 12 बजे रात को समय आया तो लगभग सभी बाराती उसी टेंट में लेट गए।
मेरा भी एक बिस्तर उसी टेंट के कोने में लगा हुआ था। मैं थोड़ा सा बोर हो रही थी तो मैंने मामू को फ़ोन लगाया कि मामू आप मुझे नहीं ले गए, मैं आपको मिस कर रही हूँ। तो बोले अभी पूरी रस्म में हो रही है, वापस मेरी गाड़ी टेंट में आएगी तो तुम्हें चली आना। मैंने उनका फ़ोन काटा और फ़ोन बैग में रखते हुए उठकर बैठ गई, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी और वह टेंट वाला बार बार उस टेंट में आ रहा था। अगले पल मैंने देखा कि वह दूर से मुझे कुछ इशारा किया, तो मुझे लगा शायद वह कुछ मांग रहा है। मैं यूं ही चली गई और वह जनरेटर के पीछे खड़ा हुआ, मुझसे बोला काफ़ी सुंदर हो। मैं बोली तो क्या हुआ? तो वह बोला आपको तो प्यार करने का मन कर रहा है। मैं बोली क्या बक रहे हो? तो बोला कि देख लो, वैसे ही मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। मेरा दिल उस पर आ गया था। मैंने पीछे मुड़ कर देखा, टेंट में लगभग सभी बाराती सो रहे थे और सिर्फ साइड में लगा जनरेटर पूरी तेज़ी से चल रहा था और वह मुझसे साइड में खड़ा हुआ मेरी तारीफ़ किए जा रहा था। और मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि उसकी इतनी हिम्मत थी कि उसने इस भरी बारात में मुझसे ऐसे पेश आ रहा था। पर उसने बात करते हुए कई बार मुझे छुआ तो मुझे अजीब महसूस हो रहा था और मैं उस पर गुस्सा करने के बजाय उससे प्यार से बात कर रही थी। करीब 20 मिनट बात करने के बाद मैं तो उसी की होती जा रही थी। पता नहीं उसके अंदर क्या जादू था कि उसकी हर बात मुझे अच्छी लग रही थी। और वह एक नौजवान था और उसके बाल इतने मस्त थे कि जैसे हीरो लोगों के होते हैं और उनका चेहरा एकदम मासूम था। सभी बाराती गहरी नींद में सो रहे थे तो मैं उससे आराम से बात कर रही थी। अगले पल वह 2 कुर्सी उठा लाया और जनरेटर के पीछे डाल दी, जिस पर उसने इशारा किया कि बैठ जाओ। तो मैं बैठ गई और वहाँ से टेंट के पीछे का साइड था जहाँ से कोई दिखता नहीं था। मैं आराम से बैठी थी, उससे प्यार से बातें कर रही थी। अब तो उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि वह मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला आप जैसी हसीना को मैं कभी नहीं देखा। मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या खास मुझ में है, लेकिन मेरी नज़र उसके हाथों पे थी जो उसने मेरे कंधे पर रखकर और मेरे गुब्बारे की तरफ धीरे धीरे लेकर आ रही थी। अगले पल उसने मेरे गुब्बारे से खेलना शुरू कर दिया। यह पहली बार हुआ था कि किसी लड़के ने मेरे यह नाजुक अंग को छुआ था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। मैं अपना शरीर ढीला छोड़ दिया और वह अपनी चेयर थोड़ा आगे खिसकाकर मेरे दूसरे नाजुक अंग पर हाथ रख दिया। मैं तो पानी पानी हो रही थी। जब मैं थोड़ी आंखें बंद की वह समझ गया कि मैं उत्तेजित हो गई हूँ और वह लोअर पहन के रखा था और उसने उसे थोड़ा सा नीचे गिराकर और अपना गरम गरम लोहा मेरी कटोरी पर रख दिया। हम दोनों खड़े खड़े प्यार कर रहे थे। करीब 10 मिनट तक हम दोनों ने खड़े खड़े प्यार किया और इतना मज़ा मिला कि मैं बयां नहीं कर सकती। फिर इसके बाद वहाँ हंसने लगा और पसीना पोंछते हुए चेयर पर बैठ गया। तब तक टेंट में मैं कुछ हलचल सुनी और मैं भागकर अपने बिस्तर पर लेट। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।